फिरौती मांगी, फिर हत्या कर दी गई, क्या है पूरा मामला सर? कल मांगल पुलिस स्टेशन को सुबह अर्ली मॉर्निंग लगभग 5-5:30 बजे के करीब एक रोड के ऊपर एक लगभग 10-11 साल के बच्चे की डेड बॉडी जो है वो बरामद हुई थी। और जब उस बॉडी को शिनाख्त कराने की जब प्रक्रिया जिस टाइम पे चल रही थी, उसी दौरान NIT थाना के एरिया के अंदर एक बच्चा, जिसका नाम विनय था, उसकी गुमशुदगी के संबंध में उसके परिवारजनों के द्वारा, उसके पिताजी के द्वारा जो है सूचना दी गई। और उसके बाद जब पुलिस को इस गुमशुदगी के बारे में पता लगा, परिजनों से संपर्क किया गया, तो जो लाश बरामद हुई थी वो उसी बच्चे विनय की जो है वो अज्ञात हुई। उसी संदर्भ में परिजनों की स्टेटमेंट के अनुसार अपहरण और हत्या के संबंध में FIR जो है वो NIT पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई। और इसी मामले में इन्वेस्टिगेशन जब चल रही थी तो क्राइम ब्रांच की टीम को मात्र FIR दर्ज होने के 2 घंटे के अंदर ही जो है वो कामयाबी मिली और उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक आरोपी का नाम अजीत है और जो दूसरा आरोपी है उसका नाम है जो है वो शहदाब है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय में पेश करके उनका पुलिस रिमांड जो है वो लिया जाएगा। और उन्होंने जो हत्या के अंदर जिन चीजों का प्रयोग किया है उन्हें बरामद किया जाएगा तथा उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। प्रोफाइल क्या है सर इनके और कहाँ के रहने वाले हैं? जो अजीत है वो SGM नगर का ही रहने वाला है, तथा जो मृतक युवक है उसके पड़ोस में ही रहता था। और जो दूसरा युवक है उसका नाम शहदाब है, वो भी SGM नगर का ही रहने वाला है और अजीत का वो दोस्त है। तो कैसे इन्होंने अपहरण किया, क्यों किया, क्या वजह थी करने की? जो मृतक है वो क्रिकेट खेलता था और जो आरोपी अजीत है, दोनों साथ में क्रिकेट खेलते थे। वो परसों उस बच्चे को जो वो क्रिकेट खेलने के लिए गया था, उसे अपने साथ अपहरण करके उसको अपने घर ले गया और वहां ले जाकर के जो उस बच्चे ने जाने की जो अपनी प्रयास किया, वहां से भागने की कोशिश की, उसका गला दबा करके उसकी हत्या की। उसके बाद शाम को उसने बाहर आकर के पार्क में देखने की कोशिश की कि जो पीड़ित बच्चा था जिसकी हत्या हुई, उसके परिजन उसको ढूंढ रहे हैं या नहीं। और रात को वापस जाकर के उसके सर में जो है भारी चीज से वार करके उसको दोबारा उसको सुनिश्चित किया कि उसकी मृत्यु हो गई है। और उसके बाद देर रात को उसने दूसरे आरोपी शहदाब की जो स्कूटी जो है वो मंगवा करके सुबह अर्ली मॉर्निंग उस डेड बॉडी को फरीदाबाद गुड़गांव रोड के ऊपर डिस्पोज ऑफ किया, मेन रोड के ऊपर डाली। उसका पर्पस था कि ये जो केस है ये एक्सीडेंट की तरफ दिशा में चला जाए और जो बॉडी है वो एक्सीडेंट के अंदर डैमेज होने के कारण उसकी शिनाख्त ना हो। फिरौती कितनी मांग की थी उन्होंने? जी, जब परिजनों को कल सुबह 11 बजे के करीब एक कॉल आया था, फोन कॉल आया था और 5 लाख रुपए की फिरौती जो है इनके द्वारा मांगी गई थी। और उसी संदर्भ में जब इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो जो लीड थी वो आरोपी अजीत की तरफ और शहदाब की तरफ भी, जहां पे इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और अब इनसे जो वारदात में जिस फोन का प्रयोग किया गया है, सिम का प्रयोग किया गया है और हत्या करने में जिन चीजों का इन्होंने हथियारों का प्रयोग किया था, उन्हें रिमांड पे बरामद किया जाए। जो जानकारी मिल रही है कि कर्जे में डूबे हुए थे दोनों, इसीलिए जो अजीत है ये फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर था, इसे पैसों की जरूरत थी। इसी मंसूबे के कारण इसने उस बच्चे का अपहरण किया और उसके परिवार वालों से जो है 5 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की थी। तो अपहरण के दौरान के दोनों साथ थे, किस पे अपहरण किया था? इनिशियली जब अपहरण किया गया था उस टाइम पे अजीत था, लेकिन जिस टाइम पे उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के अंदर और जो स्कूटी दे करके उसको जो फिरौती मांगने का जो कार्य था, इसके अंदर दूसरा आरोपी जो शहदाब था वो भी पूर्ण रूप से शामिल रहा है। क्या पहले भी कोई पे कोई ऐसी मुकदमा दर्ज है किसी? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर इनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया है। फिर भी रिमांड के दौरान इनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी तथा इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है हमारा है। एजुकेशन की बात करें तो सर ये कितने पढ़े लिखे हैं? ये 12वीं पढ़ा हुआ है युवक और जो दूसरा युवक है वो 10वीं तक पढ़ा।